हेलो प्यारे बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच फॉर क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक्स नेम विस्टर्स, in which my first lesson the third level. Okay, the third level, the writer has given his importance about the reality of third level. What is third level? Once the writer was going to the railway platform. At that time, when he reached there, all of a sudden he found only the two level. So someone interfered about him that there is also only two level, but the writer said that no, it is three level. There are three level. प्यारे बच्चों, अभी हम आपको थोड़ा सा हिंदी में व्याख्या करेंगे कि राइटर एक बार रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है तो वहाँ जानते हैं, देखिए उतरने के लिए जो सीढ़ियों के पास से एक स्तर दो स्तर होते हैं। तो राइटर जैसे एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर गया या एक लेवल से दूसरे लेवल पर गया तो उसके बाद उसे और लेवल नहीं मिलते हैं, तो उसके मन में ही आता है कि हो सकता है यहाँ पर केवल दो ही लेवल हों, दो ही स्तर हों। ठीक है, मैंने उतरने के दो सीढ़ियाँ या कह लीजिए दो स्तर, मतलब जैसे एक स्थान मतलब एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ जाने के लिए केवल दो ही लेवल हो, लेकिन राइटर विश्वास हो गया नहीं, यहाँ दो नहीं तीन लेवल हैं। जब वो इन बातों पर विश्वास करता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि चलते हैं आगे चल करके विचार करते देखते हैं। तो अब चूंकि जब वहाँ पर गया तो वह अकेले नहीं था, वह था, उसकी पत्नी थी और भी लोग थे। वह हर चीज़ों से चिंतित था, दुखी था और वह उसके बारे में अस्थायी रूप से जानने का चेष्टा कर रहा था, प्रयास कर रहा था। लेकिन जब उसको मतलब ज्ञात हो गया कि तीसरा लेवल क्या है, तो तीसरे लेवल को जानने के लिए वह बार बार प्रयास करता है। मैंने एट लास्ट टाइम ही वाज अनसक्सेसफुल फॉर नोइंग अबाउट द थर्ड लेवल। तो डियर, बहुत सी ऐसी बारी बात हैं, उसने भी मैंने विचार करी, क्या आपके पास कभी ऐसा अनुभव रहा है जिसको दूसरे या विश्वास करना मुश्किल पाते हो कि यह हो सकता था? माने जो आप सोचे हैं क्या आप पर विश्वास पाना यह संभव है या नहीं है, ये बातें दूसरे के मन में कैसे उजागर होंगी? राइटर जो है हमें उसी के बारे में व्याख्या किया है। तो आइए देखा जाए इस कहानी के माध्यम से कि व्हाट इज द थर्ड लेवल। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, अब हिंदी में स्टोरी नहीं, आइए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके डियर, तो दिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वीयर ऑन स्टॉक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू। कहने मतलब क्या? अब द प्रेसिडेंट ऑफ, अब देखिए यहाँ के लोग राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के एंड फोर्ट रेल रोड्स के। ये यहाँ के लोग जो प्रेसिडेंट है वह विल स्वीयर, वे कसम खाते हैं ऑन ए स्टॉक ऑफ टाइम टेबल। वे क्या कसम खाते हैं? ऑन स्टॉक टाइम टेबल का मतलब होता है समय सारणी, है ना, समय सारणी। तो उसने बताया न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स, देखो रेल रोड्स के अध्यक्ष प्रेसिडेंट और वो राष्ट्रपति में समझना वहाँ पर अध्यक्ष है के अध्यक्ष कहते हैं समय सारणी के, माने समय सारणी के ढेर पर कसम खाते हैं कि केवल दो है। अब दो क्या है हम चल करके अभी आगे आपको बताएंगे, बट ऐसे मैं कहता हूँ कि देयर आर थ्री, वे तीन हैं। अब तीन क्या है, दो क्या है, मैंने बता दिया। वह लेवल की बात है जो राइटर वहाँ जाते समय पाया था। कुछ लोग कहें यहाँ दो लेवल है, उसने कहा नहीं तीन है। विकासियों की
आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल फॉर द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्यों? क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर रह चुका हूँ। उसने कहा मैं ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे स्तर पर मैं रह चुका हूँ। यस आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप। जब उसने कहा रह चुका हूँ तो उन्होंने कहा यस हाँ मैं यानी वह स्पष्ट कदम उठा चुका हूँ। ओबियस होता स्पष्ट, स्टेप होता कदम। मैं वह स्पष्ट कदम उठा चुका हूँ। आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने भी कहा मैंने अपने आप एक साइकियाट्रिस्ट होता है मनोरोग विशेषज्ञ दोस्त से बात की है। मनोरोग विशेषज्ञ दोस्त से बात की है। क्या बात की है कि एमंग अदर दूसरों के साथ साथ आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उनको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया। एंड सेड कहा इट वाज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। मैंने कहा कि यह दिवा स्वप्न में इच्छा का पूर्ण होना था। यह दिवा स्वप्न में इच्छा का क्या फुलफिलमेंट पूर्ण होना था। दिवा स्वप्न माने जो दिन में सपने देखते हैं हो सकता है उनकी इच्छाओं को क्या किया जाए पूरा कर दिया जाए। ठीक है। तो उसने कहा ही सेड आई वाज अनहैप्पी। उसने भी कहा कि मैं दुखी था, है ना, मैं दुखी था। और कहा दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैन। इससे जो मेरी पत्नी थी वो क्या हो गई थी, पागल हो गई। लेकिन ही एक्सप्लेन दैट, उसने बताया कि ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। उसने बहुत अच्छी बात बताया, लेकिन हमको उसने बताया कि मॉडर्न वर्ल्ड जो आधुनिक काल का संसार है, ये समझो कितनी अच्छी बात बताया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड जो आधुनिक काल का संसार है इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। ठीक है, वह सुरक्षा, ठीक, फियर भय, वार युद्ध, वरी चिंता और ऑल रेस्ट ऑफ इट और बाकी हर एक चीजों से भरा हुआ है ना। लेकिन एवरीबडी सॉरी एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और यह है कि आई वांट टू जस्ट एस्केप, मैं इन सब चीज़ों से बचना चाहता हूँ, है ना। लेकिन ठीक है, वेल अच्छा, हु डज नॉट इट, कौन नहीं चाहता, है ना। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, आई नो, जिसको मैं जानता हूँ, आई वांट, जिसको मैं चाहता हूँ, टू एस्केप, वो बचना चाहता है। बट लेकिन दे डू नॉट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन उसने कहा परंतु वे ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर घूमते नहीं हैं, वंडर घूमते नहीं हैं। बट दैट इज द रीजन, इसका ही वजह है। ही सेड, उसने कहा, दैट इज द रीजन, इसका ही वजह है। उसने कहा कि माई ऑल फ्रेंड, ध्यान समझिएगा, माई फ्रेंड ऑल अग्रीड, जितने भी मेरे दोस्त थे वे सब के सब सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, हर चीज इसकी तरफ इशारा करती हैं। दे क्लाइम, उन्होंने क्लाइम होता दावा करना, उन्होंने दावा किया माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, मेरी टिकटें इकट्ठा करना, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, दैट इज टेम्परेरी, रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। कहते हैं दैट इज टेम्परेरी अस्थाई, रियलिटी वास्तविकता से अस्थाई, वास्तविकता से अस्थाई क्या है, स्टैम्प पलायन है। तो उसने कहा वेल, अच्छा ठीक है, मे भी हो सकता, बट लेकिन माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन उसने भी कहा कि जो मेरे दादाजी को किसी अस्थाई पलायन की आवश्यकता नहीं थी, उसने कहा थिंग्स वेयर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, जो वस्तुएं होती हैं प्रिटी
वे सुंदर होती हैं। बात समझिएगा। उसने कहा कि उनके दिनों में सब कुछ अच्छा और शांत था, है ना। उनके दिनों में थिंग्स वे प्रिटी एंड नाइस एंड पीसफुल। उनके दिनों में जो भी चीज़ें थीं सब अच्छी थीं, सुंदर थीं और शांत थी। फ्रॉम ऑल हियर, फ्रॉम ऑल हियर, और ऑल माने सब कुछ, हियर माने सुनना, जैसा कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ या सब कुछ सुनता हूँ। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने मेरे कलेक्शन को क्या किया, स्टार्ट किया। कलेक्शन माने संग्रह, उन्होंने मेरा संग्रह शुरू किया, है ना। इट इज नाइस कलेक्शन टू, यह एक अच्छा संग्रह है। ब्लॉक ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएसए यूज टू फर्स्ट एक कवर। तो उसने कहा कि इट इज ए नाइस कलेक्शन, यह एक अच्छा संग्रह है, और ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएसए, और व्यावहारिक रूप से हर एक यूएसयू के 4 ब्लॉक के 4 फर्स्ट डे कवर एंड आल्सो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट्स कलेक्शन स्टैम्प 2। तो उसने कहा कि व्यावहारिक रूप से हर एक यूएस के 4 ब्लॉक पहले दिन के कवर, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी कलेक्टेड स्टैम्प 2 टिकटें इकट्ठा करते थे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो। उन्होंने कहा एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंट्रल, एनीवे व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंट्रल, कोई बात नहीं, यहाँ जो ग्रैंड सेंट्रल पर हुआ है। वन नाइट लास्ट समर आई वर्ड लास्ट एट ऑफिस, वन नाइट लास्ट समर आई वर्ड लेट एट ऑफिस। उसने कहा एक रात या पिछली सर्दियों में एक रात मैंने ऑफिस से देर तक काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और क्या, मैंने अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए जल्दीबाजी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, अतः मैं ग्रैंड सेंट्रल से सब उन चीज़ों को पकड़ने का फैसला किया। क्योंकि पकड़ने का फैसला क्यों किया, क्योंकि इट्स फास्टर दैन द बस, क्योंकि यह बस से बहुत क्या था, तेज था, यह बस से तेज था। तो उसने कहा नाउ आई डू नॉट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, मुझे नहीं पता कि यह हम लोगों के साथ ऐसा क्यों घटित होता है ना। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कि व्हाई दिस हैपेंड टू मी, हम लोगों के साथ ऐसा क्यों घटित होता है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गे नेम्ड चार्ली। उसने कहा मैं चार्ली नामक एक साधारण आदमी हूँ, मैं चार्ली नामक एक साधारण क्या आदमी हूँ। और यही नहीं, उसने कहा 31 ईयर ओल्ड, 31 वर्षीय, है ना, 31 वर्षीय, एंड आई वाज वियरिंग ए 10 गबरडाइन स्वीट एंड स्ट्रा हैट विथ फैंसी बैंड। मैंने क्या किया कि मैं एक चमड़े का कोट पहने हुए, क्यों, मैं एक वीर माने पहने हुए, 10 गबरडाइन स्वीट एंड स्ट्रा हैट विथ फैंसी बैंड। उसने कहा मैं एक चमड़े का कोट पहने हुए था और एक फैंसी बैंड वाला स्ट्रा हैट टोप पहने हुए था, है ना। मैं क्या किया कि आई पास डोजन मैन, मैं दर्जनों आदमी के पास होकर गुजरा, हु लुक जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरे समान लगते थे, है ना। एंड और आई वाज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग्स, मैं जैसे वहाँ से गुजरा मैंने किसी से बचने का प्रयास नहीं कर रहा था, किसी से नहीं। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लूजिया माई वाइफ। मैं क्या किया, मैं बस केवल अपनी पत्नी लूजिया अर्थात लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था, है ना। मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंटर फ्रॉम
मैंने क्या किया, आई टर्न का मतलब होता है घूमना। ग्रैंड सेंट्रल जानते हैं, ग्रैंड सेंटर फ्रॉम वंडरबिल्ट एवेन्यू। तो आई टर्न, मैं वंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ा एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। जैसे मुड़ा और जहाँ से मुड़ा तो मैं पहले लेवल पर पहुँच गया, है ना। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आप 20वीं सदी जैसी ट्रेन पकड़ते हैं, है ना। फिर मैं क्या किया, देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। तब मैंने क्या किया, तब मैंने सेकेंड लेवल पर, है ना, अनदर फ्लाइट सेकेंड लेवल पर चल कर गया, है ना। जहाँ से कौन जाती है, वेयर जहाँ से सबर्बन ट्रेन लेवल फ्रॉम, जहाँ से जो है सबर्बन ट्रेन माने उपनगरीय ट्रेन जहाँ से होकर के गुजरती अर्थात जाती है ना। उसने क्या बताया कि डकेट इनटू द आर्चेड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, ओके, एंड गॉट लॉस्ट। ध्यान समझिएगा। तो उसने क्या बताया कि दायोडीदार दरवाजे में घुमा जो सबवे की तरफ जाता था। सबवे एक प्रकार का स्थान है जो डोरवे माने आर्च, डोरवे दायोडीदार दरवाजे में प्रवेश किया जो सबवे की तरफ जाता था और एंड लास्ट और खो गया। लेकिन जानते हैं कि दैट इजी टू डू, ऐसा करना बहुत आसान होता है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने क्या किया था कि उसने बताया कि मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल में अंदर बाहर आ जा चुका था। मैंने कई बार ग्रैंड सेंट्रल में आया गया, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स एज ए कॉरिडोर। लेकिन मैंने क्या किया, परंतु मैं हमेशा नए डोरवेज और सीढ़ियों और कॉरिडोर से टकराता ठीक रहा हूँ, हमेशा टकराया हूँ। Once I got into tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। एक बार क्या हुआ, राइटर बता रहा है, देखिए कि वंस एक बार मैं लगभग 1 मील लंबी सुरंग में प्रवेश किया, है ना। क्या एक बार मैं आई गॉट ट्यूनल अबाउट मील, 1 मील लगभग लंबी सुरंग में प्रवेश किया एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और जब प्रवेश किया तो और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में मैं बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला तो क्या देखा कि अनदर टाइम दूसरी बार आई केम अप इन द ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट। ओके, आई केम अप होता बाहर आना। तो जैसे मैं ऐसा किया तो मैं एक अन्य समय पर 3 ब्लॉक्स अवे माने 3 ब्लॉक्स अवे माने 3 मील की दूरी 46वें स्ट्रीट अर्थात गली में एक ऑफिस के भवन में से निकला। इस स्ट्रीट में होकर के मैं गली से होकर निकला। सम टाइम आई थिंक, कभी कभी मैं सोचता हूँ ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक ए ट्री। कभी कभी मैं यही सोचता हूँ ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है ना। और कहा एंड लाइक ए ट्री पुशिंग आउट ए न्यू कॉरिडोर, मानो कि एक नए कॉरिडोर गलियारा जो पुशिंग उससे होकर के निकल रहे हों, नए गली जो वहाँ से होकर निकल रही हों। एंड स्टेयर केस लाइक रूट्स, और रूट मीन्स होता है जड़ के समान, है ना। और ये नहीं, उसने कहा स्टेयर केस लाइक रूट्स, और शायद जड़ों की तरह एक नए कॉरिडोर जिन्हें निकलता हुआ हम देखते हैं वो सब निकल रहा हो। ये सारी बातें देख करके राइटर के मन में एक सैडनेस बात आती है। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग ट्यूनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। देखिए डियर, बहुत अच्छी बात लिखा
कि सम टाइम, तो आप जाने गए देयर इज probably a long tunnel that nobody knows about flying its way under the city right now। तो उसने क्या बताया कि अभी शहर के नीचे से एक लंबी सुरंग, अभी शहर के नीचे से क्या एक लंबी सुरंग गुजरती है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। nobody knows about it, इसके बारे में कोई व्यक्ति जानता नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि on its way time square and maybe under to the Central Park and anyway because for so many people through the years Grand Central has been unexisted। देखिए कितनी अच्छी बात लिखा कि जो टाइम स्क्वायर से होकर गुजरती हैं और एक दूसरे सेंट्रल पार्क तक जाती हैं, परहैप्स शायद ग्रैंड सेंट्रल सालों से अभी तक उसका निष्कासन नहीं हुआ है ना, लेकिन उसने बताया कि ए वे स्कैप मे बी दैट हाउ द ट्यूनल आई गो इनटू बट आई नेवर टोल्ड माई सैट्रेटिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने कभी भी अपने मनोविशेषज्ञ दोस्त को यह नहीं बताया। क्या नहीं बताया? इस विचार के बारे में नहीं बताया कि क्या घटित हो सकता है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। द कॉरिडोर, अब क्या होता है? जिस कॉरिडोर में मैं था, द कॉरिडोर माने जिस कॉरिडोर में मैं था, आई वॉज एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउन, तो मैं क्या कर रहा था? मैं जब था जिस कॉरिडोर में मैं था तो क्या किया? आई वॉज बिगन एंगलिंग लेफ्ट, वह बाएं की तरफ एंगलिंग मुड़ना शुरू हो गया और मैं क्या किया? एंड स्लैंडिंग डाउन, मैं नीचे की तरफ ढलान की ओर जाने लगा। एंड आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि वाज रॉन्ग, मैंने सोचा क्या कि वह गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं क्या करता रहा? मैं चलने वाला जो कार था वह जारी रखा। ऑल आई कुड हियर वॉज इम्पटी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप। मुझे क्या सुनाई दिया? मुझे क्या सुनाई दिया? जो कुछ मुझे सुनाई दिया वह था क्या? मेरे खुद के फुट स्टेप, मेरे खुद के पैरों की आवाज़, है ना? और क्या? एंड आई डिड नॉट पास ए सूल, सूल होती है आत्मा, लेकिन यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति की बात करेंगे। तो मुझे वहाँ पर और कुछ नहीं सुनाई दिया। मैंने क्या किया? एंड और आई डिड नॉट पास ए सूल, जो मेरी आत्मा से होकर नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट, मैंने सुना ए सार्ट ऑफ होलो रोर एट दैट मीन्स ओपन स्पेस। मुझे कहा सार्ट ऑफ होलो रोर, एक खोखली मैंने एक प्रकार की खोखली आवाज़ जो अहेड, जो वहाँ से होकर गुजरी, दैट मीन्स जिसका मतलब था ओपन स्पेस, खुले हुए स्थान से। एंड पीपल टॉकिंग, जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। द ट्यूनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, द ट्यूनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, वह सुरंग एकदम बाएं मुड़ी और जब बाएं मुड़ी आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स एंड केम आउट ऑफ द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो मैंने क्या किया? मैं जैसे वह मैंने बाएं की तरफ मुड़ी तो मैंने क्या देखा? ध्यान दीजिएगा। तो और मैं एक छोटे जिन्ने से, मैंने छोटे जिन्ने से नीचे गया, कहाँ? और ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर पहुंच गया। ठीक है, जिन्ने जानते हैं ना, स्टेयर वही दिया है। और क्या? और फॉर जस्ट मोमेंट, क्षण भर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मैं दूसरे लेवल पर बैक होता वापस आना। तो मैंने क्या सोचा, है ना? एक क्षण के लिए मैंने विचार किया कि मैं दूसरे लेवल पर आ गया। बट ऐसा मैंने देखा, द रूम वाज स्मॉलर, कमरा छोटा था। देयर वर फेवर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट, कमरा छोटा था और कम टिकट खिड़कियां और ट्रेन गेट थे। मैंने वहाँ पर
जो टिकट की खिड़कियां थी कम थे, ट्रेन के जो गेट थे, और क्या देखा था, बट आई सा द रूम व स्मॉलर, कमरे छोटे थे। देयर वेर फ्यू टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट एंड इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। जो इंफॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल बूथ था, माने जानकारी का बूथ था, वो लकड़ी का था, पुराना था। और क्या था, एंड द मैन इन द बूथ, और बूथ में बैठा हुआ आदमी, और ए ग्रीन है आई सेड, एक हरे रंग का है, हरे रंग का जो क्या चश्मा पहना हुआ था, और का चश्मा पहना था, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और लॉन्ग माने एक लंबी सी, ब्लैक काले रंग की, स्लीव रक्षक माने जो था खुद की रक्षा करने के लिए वह पहना हुआ था, है। और का द लाइट वेयर डिम एंड शार्ट ऑफ द फ्लिकरिंग, लाइट हल्की होती थी, शार्ट ऑफ फ्लिकरिंग, ठीक, लाइट डिम होती थी, शार्ट ऑफ फ्लिकर, और एक प्रकार से कांपने वाली थी। फिर मैंने क्या देखा, ऐसा मैंने देखा, वाई देवर ओपन फ्लेम है गैस लाइट, कि मैंने ये देखा कि वे खुली लौ वाली गैस की लाइटें थीं। तो जब मैं ये सारी चीज़ें देखा तो मैं वहाँ से होकर के गुजरा। जब वहाँ से होकर गुजरा तो देखिए मुझे बहुत कुछ दिखाई दिया, लेकिन कभी उसी के बारे में बता रहा, देयर वेर ब्राश, ठीक है, देयर वेर ब्राश स्पूल्स ऑन द फ्लोर एंड क्रॉस द स्टेशन, ए ग्लाइंट ऑफ लाइट caught by my eyes। ध्यान समझिए डियर। अब यहाँ से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे, अर्थात टुमारो, ठीक है।